So let's now move on to the second part, which talks about Huygens principle. Huygens principle यूज होता है इन कंस्ट्रक्टिंग वेव फ्रंट्स बनाने में काम आता है। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमें t इक्वल टू जीरो शुरुआत पर वेव फ्रंट का शेप पता है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल से हम किसी भी लेटर टाइम पे शेप निकाल सकते हैं। इसके लिए दो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट एक नया सोर्स बन जाता है फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, और दूसरा, जो नया वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर है वो बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो पुराने वेव फ्रंट्स हैं, फॉरवर्ड एनवेलप जो स्मॉल वेवलेट्स निकलते हैं पुराने वेव फ्रंट्स के, उसको जोड़ के ही हम नया वेव फ्रंट बनाते हैं। सो द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर, उसको निकालने के लिए हम सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम कुछ कहाँ तक पहुंचे हैं उस उन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, उसका लोकस निकालते हैं। सो लेट्स सी दिस प्रिंसिपल इन एक्शन। सो मान लो हमारे पास एक सोर्स S है which basically leads to propagation of light radially in different directions. हम मान के चलते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे वेव फ्रंट कुछ ऐसा है एज इंडिकेटेड बाय द ब्लू लाइन। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें t इक्वल टू जीरो पर इफ वी नो द वेव फ्रंट, हम किसी भी लेटर टाइम पे वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज डन। सो व्हाट वी बेसिकली डू इज हम अलग अलग छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं उस वेव फ्रंट पे। अब हाइगन का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे अब एक नया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट से नए वेव्स निकलेंगे, भी वेवलेट्स निकलेंगे, जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं हम। अब आफ्टर अ टाइम टी इक्वल टू टाउ, व्हाट विल हैपन इज ये सारे पॉइंट से जो वेवलेट्स निकले हैं उसके जो उस वो कोई दूसरे पॉइंट तक पहुंचे होंगे। They would have traveled a distance of v tau, where v is the velocity in the radially outward direction. और ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो मुझे मेरा नया वेव फ्रंट मिल जाएगा एट t इक्वल टू टाउ। सो दैट इज अ क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हाइगन्स प्रिंसिपल। सो दैट इज द न्यू वेव फ्रंट एज आई डिस्क्राइब्ड। यही प्रिंसिपल प्लेन वेव फ्रंट बनाने में भी काम आता है। सो लेट्स से आई हैव अ प्लेन वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट पे हर पॉइंट एक नया सोर्स ऑफ वेव की तरह एक्ट करता है, तो उससे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स के नए पोजीशन को और हम सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन लेंगे, उससे हमें न्यू वेव फ्रंट मिलेगा विच इज ऑल्सो अ प्लेन वेव फ्रंट। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज हम हमेशा हाइगन्स का प्रिंसिपल ये अज्यूम करता है कि वेव हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन को डॉटेड लाइन से बनाते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज मूव द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव।